सन 1923 आर्कटिक महासागर के बीचों बीच एक सुनसान टापू पर एक औरत अकेली रह गई थी। उसके चारों साथी मर चुके थे। चारों तरफ बर्फ, भूखे ध्रुवीय भालू और हड्डियों तक चुभने वाली ठंडी हवाएं। इस औरत का नाम था एडा ब्लैकजैक और ये उसकी जिंदगी और मौत से लड़ाई की सच्ची कहानी है। एडा ब्लैकजैक अलास्का के छोटे से शहर नोम में रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। उसका पति उसे छोड़ चुका था, छोटा बेटा बीमार था और घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी मजबूरी ने उसे साल 1921 के एक अभियान से जोड़ दिया। इस अभियान का मकसद था रूस के पास स्थित बर्फीले टापू व्रैंगल आइलैंड पर बसना। 4 जवान पुरुष और एडा, कुल 5 लोग इस खतरनाक सफर पर निकले। एडा को न तो खोजबीन का अनुभव था और न ही उसे रोमांच की तलाश थी। उसे सिर्फ रसोई और सिलाई का काम दिया गया था। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और रोमांचक कहानियां लेकर आते रहते हैं। शुरुआत में सब कुछ आसान लगा। टापू पर उतरते ही सबके मन में जोश था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सच सामने आ गया। खाने का सामान तेजी से खत्म होने लगा। शिकार करना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। खरगोश और सील बहुत कम मिलते थे। बर्फीली हवाओं और भूख ने सबकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। सबसे बड़ी चोट उन्हें तब लगी जब वादा किया गया सप्लाई शिप कभी नहीं आया। फरवरी 1923 भूख और ठंड से बेहाल 3 पुरुषों ने टापू छोड़कर मदद ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने बर्फ पर लंबा सफर शुरू किया और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अब टापू पर सिर्फ एडा ब्लैकजैक और लॉरेन नाइट बचे थे। लेकिन लॉरेन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। एडा ने पूरी हिम्मत से उसकी सेवा की, लेकिन महीनों तक बीमारी से जूझते जूझते आखिरकार लॉरेन नाइट की मौत हो गई। अब एडा पूरी तरह अकेली थी। बस उसकी बिल्ली विक उसका साथ दे रही थी। चारों तरफ बर्फ का सन्नाटा और मौत का डर। उसने खुद को बचाने के लिए नई नई चीजें सीखीं। उसने पक्षियों को जाल में फंसाना सीखा, सील का शिकार किया, जानवरों की खाल उतारकर कपड़े सिले। कभी कभी ध्रुवीय भालू उसके कैंप तक पहुंच जाते। लेकिन एडा ने हिम्मत नहीं हारी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। उसकी डायरी के शब्द बताते हैं कि वो डरती थी, लेकिन जीने की चाह और भी बड़ी थी। अगस्त 1923 आखिरकार एक बचाव जहाज उस टापू तक पहुंचा। जब नाविकों ने एडा ब्लैकजैक को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एडा वापस नोम लौटी, लेकिन उसे ज्यादा सम्मान या पैसा नहीं मिला। दुनिया जल्दी ही उसकी कहानी भूल गई। लेकिन असलियत ये थी कि उसने वो कर दिखाया जो किसी और के बस में नहीं था। एडा ब्लैकजैक कोई खोज करता नहीं थी। वो एक साधारण मां थी। उसने शोहरत नहीं चाही। उसे तो बस अपने बेटे को बचाना था। लेकिन उसने साहस और धैर्य से दुनिया को दिखा दिया कि असली हीरो कौन होता है। दोस्तों, अगर आपको एडा ब्लैकजैक की ये सच्ची और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही और अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे।